सरपंच 2 गिलास शिकंजी के लाया, उसमें से एक में नशे की दवा थी। उसे पीकर गीता चक्कर खाकर सरपंच के घर पर ही गिर गई। फिर सरपंच ने उसे अपने बेड पर डाल लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। रानीपुर गांव की वादियां जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही डरावनी कहानियों से घिरी हुई थीं। इस गांव में गीता नाम की एक मासूम लड़की रहती थी। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे, सपने पढ़ाई करने के, कुछ बनने के। गीता गरीब किसान परिवार की बेटी थी। उसके पिता उसे पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। एक दिन गांव के सरपंच ने गीता के पिता को बुलाया। उसने कहा, तुम्हारी बेटी पढ़ने में तेज है, मैं शहर के कॉलेज में उसका दाखिला करा दूंगा, लेकिन बदले में उसे कुछ समय मेरे खेत पर काम करना होगा। गीता के पिता ने सोचा कि यह उनकी बेटी का भविष्य बदलने का मौका है। बिना सोचे समझे उन्होंने हामी भर दी। एक दिन जब सरपंच ने उसे अपने खेत पर बुलाया, गीता ने जब पहली बार सरपंच के खेत पर कदम रखा तो वो खेत की हरियाली देखकर खुश हो गई। सरपंच ने उसे बड़े आत्मीय भाव से काम समझाया। उसने कहा, देख गीता, मैं तेरे लिए ये मौका इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। बस थोड़ा सा काम कर ले और मैं तुझे शहर भेज दूंगा। गीता, जिसे अपने सपनों को पूरा करने की जल्दी थी, बिना किसी संदेह के काम में जुट गई। वो सुबह से शाम तक मेहनत करती, कभी फसल काटती, कभी खेत की सफाई करती। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सरपंच उसे देखकर मुस्कुराता और उसकी तारीफ करता। वो उसे कहता, तू तो बहुत मेहनती है, तुझे देखकर लगता है कि तेरी पढ़ाई का खर्च उठाने का मेरा फैसला सही था। गीता ये सुनकर और ज्यादा उत्साहित हो जाती। कुछ ही दिनों में गीता ने महसूस किया कि सरपंच का व्यवहार बदल रहा है। वो अक्सर उसे ज्यादा देर तक खेत में रोकने की कोशिश करता। कभी कभी वो बिना वजह उसे अपने पास बुला लेता। वो कहता, गीता, तू बहुत अच्छी है, तुझमें तो शहर की लड़कियों जैसी समझ है। गीता को ये बातें अजीब लगती, लेकिन वो सरपंच की बातों को नजरअंदाज कर देती। एक दिन जब गीता खेत में अकेले काम कर रही थी, सरपंच ने उसे पानी देने के बहाने अपने पास बुलाया। उसने कहा, गीता, तू अकेली इतनी मेहनत करती है, मुझे तेरे लिए कुछ करना चाहिए। यह कहकर उसने गीता के कंधे पर हाथ रख दिया। गीता चौंक गई और झटके से पीछे हट गई। गीता को अब महसूस होने लगा था कि सरपंच के इरादे ठीक नहीं हैं, लेकिन वो ये सोचकर चुप रही कि अगर उसने विरोध किया तो उसका कॉलेज जाने का सपना टूट सकता है। उसने खुद को ये समझाने की कोशिश की कि शायद वो गलत सोच रही है। अगले कुछ दिनों तक सरपंच ने गीता के आसपास मंडराना शुरू कर दिया। वो कभी उसकी तारीफ करता तो कभी उसे बहाने से पास बुलाने की कोशिश करता। गीता का मन अब काम में नहीं लग रहा था। वो बार बार अपने पिता से ये कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसे डर लगता कि कहीं उसका सपना अधूरा न रह जाए। एक दिन सरपंच ने गीता को शाम को अपने घर बुलाया। उसने कहा, तुझे कुछ कागजात पर साइन करने हैं, ये तेरे कॉलेज एडमिशन के लिए जरूरी हैं। गीता अपने पिता से बात करने के बाद सरपंच के घर पहुंची। वहाँ कोई नहीं था। सरपंच ने उसे अंदर बुलाया और कहा, तू अंदर आ जा, मैं तुझे समझाता हूँ कि साइन कहाँ करना है। गीता थोड़ा झिझकी, लेकिन अंदर चली गई। कमरा अंधेरा था। सरपंच ने दरवाजा बंद कर दिया। गीता के मन में डर पैदा हो गया। उसने पूछा, दरवाजा क्यों बंद किया? सरपंच ने हंसते हुए कहा, अरे तू डर क्यों रही है, यहाँ कोई नहीं है, हम आराम से बात कर सकते हैं। गीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सरपंच उसके करीब आने लगा। उसने कहा, तू बहुत प्यारी है गीता, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ये कहते हुए उसने गीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की। गीता ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाई, सरपंच जी, ये क्या कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। सरपंच ने कहा, बेटा कुछ नहीं, ऐसे ही देख रहा था। उसने गीता से कहा, बेटा कुछ देर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडा लाता हूँ। गीता ने मना किया, लेकिन सरपंच नहीं माना। सरपंच 2 गिलास शिकंजी के लाया, उसमें से एक में नशे की दवा थी। उसे पीकर गीता चक्कर खाकर सरपंच के घर पर ही गिर गई। फिर सरपंच ने उसे अपने बेड पर डाल लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। वो रोती रोती अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही गीता अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके पिता ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटी, तू ऐसे क्यों रो रही है? गीता ने पूरी घटना अपने पिता को बताई। ये सुनकर उसके पिता गुस्से और बेबसी से भर गए। वो बोले, मैं अभी गाँव वालों को बुलाता हूँ, सरपंच को ये हरकत नहीं करने दूंगा। अगले दिन गीता के पिता ने गांव में पंचायत बुलवाई। गांव के सारे बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए। गीता और उसका परिवार पंचायत के बीच खड़ा था। गीता के पिता ने पूरी घटना सबके सामने रखी, लेकिन सरपंच, जो गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, वहां पहुंचकर सबको शांत करने लगा। सरपंच ने कहा, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने तो इसे अपने खेत पर काम दिया ताकि ये पढ़ लिख सके, और अब ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। गाँव के लोग, जो पहले से ही सरपंच के प्रभाव में थे, गीता को शक की नजर से देखने लगे। सरपंच ने पंचायत में कहा, ये लड़की गलत चरित्र की है, इसने खुद मुझे बहकाने की कोशिश की। गीता ये सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, ये झूठ है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ।
मैंने अपने सपनों के लिए काम किया और इसने मेरा शोषण करने की कोशिश की। लेकिन पंचायत, जो पूरी तरह से सरपंच के पक्ष में थी, ने गीता को ही दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, अगर गीता सच्ची होती तो वह ऐसे चिल्लाकर क्यों भागती? ये सब इसकी साजिश है। दोस्तों, गीता को न्याय मिलना चाहिए। हमारे समाज में बहुत क्रूर व्यक्ति है जिससे हमें अपनी बहन बेटी को बचाना है। तो दोस्तों, इस स्टोरी के अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।